नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल पर। मैं आपका दोस्त प्रहलाद राय का स्वागत करता हूं और बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के अध्याय की अवधपुरी में राम। हम बात करने वाली कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक बाल राम कथा, जो हिंदी की जो पुस्तक है उससे जुड़ी हुई सामान्य पुस्तक है, या उसे लघु पुस्तक हम कह सकते हैं। लघु राम कथा पुस्तक का प्रथम अध्याय है प्रभु श्री राम का अवधपुरी में राम के जो अवधपुरी है उसमें प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। और सरस्वती माता के चरणों में वंदन करके हम शुरुआत करते हैं आज के अपने अध्याय की। चलिए बात करते हैं। यह कथा अवध की है। जो हम बात करने वाले हैं अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम जो शीर्षक है वो बाल राम कथा पुस्तक का पहला अध्याय है या पहला पार्ट है। उसका नाम है अवधपुरी में राम। और अवधपुरी में राम का मतलब कि अवध के अंदर राम कैसे, राम का जन्म कैसे हुआ, या क्या प्रोसेस थी राम के जन्म में, या राम के जन्म के पीछे क्या उद्देश्य है, या राम जी का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया। और प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? अवधपुरी के अंदर। तो बात करते हैं अवधपुरी में कैसे राम। यह कथा अवध की है। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है कि ये कथा जो भी अपनी बाल राम कथा है पूरी की पूरी अवध की है, या अवध के जो अवध नगरी है उसके ऊपर लिखी हुई है और बहुत पुरानी है। कि ये कथा जो बाल राम कथा है वो अवध की कथा है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक। कि जो अयोध्या, जो अवध है या अवध नगरी है या अयोध्या नगरी है, वो कहाँ थी? अवध में सरयू नदी के किनारे जो अवध है, जो अवध एक प्रदेश है या प्रांत है या जो छोटा मोटा नगर है, उसके किनारे क्या थी? एक नदी थी। नदी के किनारे अति सुंदर नगर था। जो अवध नगरी थी या अयोध्या नगरी थी वो सरयू नदी के किनारे, जो हमारे देश में सरयू नदी बहती है उसके किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, अति सुंदर नगर। और अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। कि दर्शनीय यानी जो चीज देखने लायक हो, शोभनीय लायक हो। कोई भी दर्शनीय स्थल, कोई भी पर्यटन स्थल, जैसे राजा महाराजाओं के किले हो गए, या फिर बड़े बड़े डूंगर, पर्वत, चोटियां, ऐसे दर्शनीय स्थल। तो अवध एक या अयोध्या एक दर्शनीय स्थल था। सही अर्थों में देखने लायक, भव्यता और उसका दूसरा नाम। भव्यता यानी विशाल। अवध नगरी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो भव्यता या विशाल था देखने में। और अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे। कि अयोध्या नगरी थी जिसके अंदर केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे, वहां के आम लोगों के घर भी भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब का अर्थ होता है भरा हुआ। लबालब शब्द है ना, इसका मतलब होता है भरे हुए। पानी से लबालब सरोवर यानी तालाब। पानी से लबालब सरोवर और सुंदर बाग बगीचे, सड़कें विशाल चौड़ी थी। और सिर्फ राजा महाराजा के रहने वाले महल ही सुंदर नहीं थे, वहां पर आम लोग जो निवास करते थे उनके घर भी बहुत ही विशाल और भव्य थे। खेतों में लहराती हरियाली, जो खेतों के अंदर लहलाती फसलें, जो अवध नगरी के जो वासी थे, अवध नगरी के अंदर जो लोग निवास करते थे, उनकी क्या थी? जो फसल थी वो भी लहलाती या हरियाली थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। कि कैसे? कि अवध नगरी की जो खेती है, अवध नगरी के जो अवध वासी है, उनकी जो फसलें हैं इस प्रकार लहराती थी जैसे सरयू की जो लहरें हैं उन लहरों के साथ अपना बहाव दिखा रही हो या उसके साथ लहरा रही हो। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। अब संपन्नता यानी लोग सक्षम थे,
लोग पढ़े लिखे थे, लोग जागरूक थे, लोग हर परिस्थिति में संपन्न थे। दुख दर्द परेशानी कठिनाई कोई उनके आसपास भी नहीं भटकता था। लोग अपना कर्म करते थे, अच्छे कर्म करते थे, शुद्ध कर्म करते थे, मेहनत करते थे और धन दौलत से संपन्न थे। संपन्न क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां के राजा कौन थे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कौन ने वहां की जो संपन्नता की बात की जाती है, कौन ने अंतरे तक बिक्री हुई कि जो लोग संपन्न थे वो हर परिवार, हर घर, हर कोने कोने तक लोगों के अंदर संपन्नता, लोग समृद्धशाली थे, लोग मेहनती थे, लोग भरपूर काम करते थे। लोगों का जो काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था और लोग पूरे तन मन धन से मेहनत किया करते थे। सभी सुखी, सब समृद्ध, दुख और विपन्नता, विपन्नता यानी दुख दर्द कष्ट, संपन्नता, संपन्नता यानी समृद्धशाली, एकदम से संपूर्ण परिपूर्ण तरीके से मेहनत करते थे, 2 वक्त का खाना खाते थे और अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण करते थे। सब समृद्ध, समृद्ध यानी अपना परिवार को व्यवस्थित रख पाना, अपने परिवार के अंदर जो वो पशु रख रखे हैं उन पशुओं की अच्छे से देखभाल करना, अपने बड़े बुजुर्गों की अच्छे से देखभाल करना, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना, सब चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही थी। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था। जो दुख और विपन्नता, विपन्नता यानी दुख दर्द परेशानी पीड़ा, ये चीजें विपन्नता के अंदर आती है। तो विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम नहीं था। पता यानी जैसे कहीं भी अनजान जगह जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि मुझे उसका पता नहीं मालूम, उसी प्रकार दुख दर्द परेशानी कठिनाई का अयोध्या को पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कि जैसे अवध नगरी के अंदर दुख दर्द परेशानी कठिनाई की अनुमति नहीं थी, कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगर में दुख दर्द परेशानी की, विपन्नता की, दुख की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण, विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। अद्भुत और मनोरम यानी एकदम से अलग, सारे प्रांत से, सारे नगरों से अवध नगर था एकदम से अलग था। और पूरा नगर विलक्षण यानी कि ऐसा इतना संपन्न था कि उसे कभी भी जीवन में दुख दर्द परेशानी कठिनाई आदि चीजों की कभी भी एहसास नहीं हुआ। तो चलिए बात करते हैं कि उनको इस नगर में इतनी संपन्नता का कारण क्या था। ऐसा नगर में क्या था जिस कारण से नगर इतना संपन्न था, वहां के लोग दुख दर्द कठिनाई परेशानी आदि को नहीं जानते थे। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसे ऐसा होना ही था। उस नगर को, जो अपना जो अवध नगरी बात कर रहे हैं, जो जो अपना अवध नगर है, उसे ऐसा ही था। वे कौशल राज्य की राजधानी था कि उसे ऐसा होना ही था। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में कि उसे ऐसा होना ही था। ऐसा यहाँ पर है कि होना ही, और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई। ये सारी चीज़ पहले लिख करके मैंने पाठ की तैयारी की है, और मेहनत तो इसी तरह की जाती है। आप साथ दोगे तो और बढ़िया मेहनत करेंगे। कि उस नगर को ऐसा होना ही था। वे कौशल राज्य की राजधानी थी। जो हमारे देश का जो प्रांत था कौशल, जैसे पहले 16 जनपद थे, उन जनपदों में से एक क्या था? कौशल। कौशल राज्य की राजधानी थी। अवध कौन सा था? अवध था, अवध या अयोध्या नगरी कह सकते हैं हम। जो अवध नगर था वो कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ, राजा दशरथ वहीं रहते थे। अब बात करते हैं कि राजा दशरथ वहीं रहते थे, तो वहीं क्यों रहते थे, उसके पीछे क्या रीजन था। तो अवध था, जो अयोध्या नगरी थी, उसके राजा कौन थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ कहाँ रहेंगे? राजा दशरथ अपनी नगरी में ही रहेंगे। अपनी नगरी छोड़ के क्यों जाएंगे? तो राजा दशरथ वहीं रहते थे। उन्हें उनके राज में दुख का भला क्या काम। तो उनके राज में अब वो इतने संपन्न पूर्ण तरीके से न्यायप्रिय शासक थे, और उनके राज के अंदर दुख दर्द का भला क्या काम। वो लोगों की, हर छोटे बड़े हर व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की परेशानी को अपनी परेशानी समझ के हल किया करते थे। तो
राज्य में राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। कुशल योद्धा यानी बाहरी आक्रामक जो भी आक्रांत आते हैं, जैसे महाराणा प्रताप हुए, ऐसे महाराजाओं को योद्धा तब कहा जाता है कि वो पूर्ण से सक्षम, बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करने में पूर्णतया सक्षम हो, उसे बोलते हैं कुशल योद्धा। और न्यायप्रिय, न्यायप्रिय का मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुनना, समझना, जानना, उसके बाद उसकी समस्या के प्रति प्रतिक्रिया देना और सही और गलत का फैसला करना न्यायप्रिय के अंदर आता है। शासक थे महाराज अज के पुत्र। महाराजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? महाराजा अज। ये चीज कॉपी करने की है कि महाराजा दशरथ थे जो कि उनके पिता का नाम था अज। अज के पुत्र महाराजा रघु के वंशज कि महाराजा अज के पिता का क्या नाम था? तो रघु। इस तरह से ये रघुकुल की रीत या रघुकुल का वंश चलकर आगे बढ़ा। रघुकुल की के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। आज भी कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुल की ऐसी रीत है कि उनके मुख से निकला हुआ शब्द कभी खाली नहीं जाता, चाहे उनके प्राण जाए या उनके प्राण देने पड़े। तो ये यही बात हो रही यहाँ पर कि महाराजा दशरथ थे वो अज के पुत्र थे और अज महाराजा रघुवंश की वंशावली से थे। और रघुकुल के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा दशरथ। महाराजा अज और महाराजा दशरथ कौन थे? रघुकुल के उत्तराधिकारी। और रघुकुल के बारे में तो कहा ही जाता है, उसकी जो रीति नीतियां थी, उसके जो प्रभाव थे समाज में, वो तो हर जगह व्याप्त थे या हर तरह से चारों तरफ रघुकुल रीति के बारे में लोगों के अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं थी और लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। सुख समृद्धि कि व्यवहार, किसी भी व्यक्ति के प्रति सुख समृद्धि से लेकर पूर्णतया पूरी तरीके से व्यवहार तक एकदम से उनका इतना ही अच्छा और प्रभावित व्यवहार था। लोग मर्यादा का पालन करते थे। लोग राजा के साथ या राजा के प्रति अपनी मर्यादा का पालन करते थे। अगर अनुचित नहीं बोलना, अनुचित रूप से पेश नहीं आना, अनुचित रूप से कुछ भी राजा जी के प्रति कुछ भी अनावश्यक हरकत नहीं करना। मर्यादा का मतलब कि अपनी जो एक सीमा रेखा है उसके भीतर रहना। कि सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादा का पालन करते थे। लोग राजा के प्रति, महाराज दशरथ के प्रति अपनी मर्यादा का पूर्णतया पालन करते थे। और महाराजा दशरथ की मर्यादा थी कि वो अपने नगर के सभी नगरवासियों की पूर्णतया तन मन धन से सेवा करे और वो करते थे। सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी अति स्नेह भाव था। कि जो सदाचारी महाराजा दशरथ क्या थे? मर्यादा में थे। अपनी मर्यादा में से रह करके न्याय प्रियता के साथ लोगों के साथ न्याय करते थे और सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। क्या था? पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी अति स्नेह भाव था। जो नगर अवध नगर है उसके अंदर भी लोगों के भीतर महाराज दशरथ और राजन की जो न्याय प्रियता की जो रीति नीतियां थी उनके प्रति बहुत ही आदर सम्मान था। तो दोस्तों, आज का अपना जो अध्याय है वो यहीं तक। और ये हमने अवधपुरी में राम प्रथम अध्याय का प्रथम भाग आपके सामने स्पष्ट रूप से, जितनी मेरी कोशिश थी मैंने बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश की। और सारी विषय वस्तु मैं NCERT के बुक बाल राम कथा से लेकर आया हूँ। अगर मेरे मुख से कोई भी अनुचित शब्द निकला हो तो अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा करें। और मैं और प्रोत्साहित हूँ, इसके लिए मुझे प्रोत्साहन प्रदान करें। वो कैसे करना आप सबको पता है। जय सिया राम। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।